और नेहरू क्योंकि अध्यक्ष बनना चाहते थे, बाद में जब ये डिसाइड हो गया कि यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आगे चल के, तो कुछ पत्रकारों ने आकर के पूछा भी गांधी से कि जब पूरा देश चाहता था कि सरदार पटेल को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए ताकि वो प्रधानमंत्री बने, क्या आपको विश्वास नहीं था सरदार पटेल की कैपेबिलिटीज पे? गांधी बोले नहीं, विश्वास तो पूरा है, लेकिन दूसरे नंबर का पोजीशन नेहरू एक्सेप्ट नहीं करते। तो बोले कोई बात नहीं, पूरा देश तो सरदार पटेल को चाहता था। बोले सरदार पटेल तो मेरी बात मान जाते हैं ना, नेहरू मानता नहीं। और नेहरू जो है ना, उसके साथ दिक्कत यह, अगर वो नहीं मानता और वो कांग्रेस तोड़ देता तो अंग्रेज उसका बड़ा फायदा उठा लेते। नेहरू इज दी ओनली इंग्लिश मैन, नेहरू ही एक अकेला इंग्लिश मैन है हमारे देश के अंदर जो जाके अंग्रेजों के साथ बातचीत कर लेगा। वो अपना बढ़िया सफारी सूट पहन के, हाथ में पाइप लेके, यहाँ गुलाब का फूल टांग के आगे चलेंगे। एक्चुअली पहले भी 1929 में, 1936 में, 1939 में भी गांधी ने सरदार पटेल को पीछे किया था। तेजस्वी मान अपना खोजते नहीं है, अपनी पैरवी बतलाकर पाते हैं जग में सम्मान, प्रचंड कर्म दिखलाकर। ऐसे थे सेल्फलेस और निस्वार्थ सरदार पटेल। पार्टीशन के समय में माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि एक कमेटी बनाते हैं और डिसाइड करते हैं। देखो, ये पार्टीशन जो था ना, ये एक ऐसा स्टार्टअप का डीमर्जर हो रहा था, एक तरह से समझो। दो नए देश बनने वाले थे और जैसे समझो जब हीरो और होंडा अलग हुए तो डिसाइड करना था कि भाई हीरो के पास क्या जाएगा, होंडा के पास क्या जाएगा। वो डीमर्जर हो रहा है। मैन पावर किसके पास जाएगी, कैश इन सरप्लस किसके पास जाएगा, रिजर्व्स किसके पास जाएंगे, लायबिलिटी किसके पास आएगी, प्लांट किसके पास जाएगा, मशीनरी किसके पास जाएगी, जमीनें किसके पास जाएंगी। ऐसे ही माउंटबेटन ने डिसाइड करना था कि मेरे को यहाँ से भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, दोनों की तरफ से मुझको एक एक लीडर चाहिए इस मीटिंग में जो नेगोशिएट करेगा। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना खुद ही सामने आ गए और मोहम्मद अली जिन्ना छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत तंग करते थे। दकियानूसी, रूढ़ीवादी, गांव की चिड़चिड़ी, हर बात पर बहस करने वाली सास की तरह थे। और नेहरू जानते थे कि इतना नेगोशिएट हमारी तरफ से तो खाली सरदार पटेल कर सकते हैं, तो उन्होंने सरदार पटेल को आगे कर दिया। अब हर एक चीज़ पे बहस होने लगी। वो 3 महीने बड़े अजीबोगरीब गए। उन 3 महीनों में पाकिस्तान को उन्होंने बोला कि भाई तुमको आधा आधा कुछ नहीं देंगे, हर चीज का लगभग 80% हमको मिलेगा, 20% तुमको मिलेगा। तुम्हारा क्षेत्रफल भी छोटा है, तुम्हारी पॉपुलेशन भी कम है। और पाकिस्तान को अगर तुम्हें हम इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं तो हमारे कर्जे को भी तुम्हारे को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो ये थे सरदार पटेल जिन्होंने बड़ा अच्छा नेगोशिएशन कराया कि भाई कैश में सोना चांदी, डाक की टिकटें, पोस्टल रेवेन्यू स्टैंप, ये सब कैसे डिवाइड किए जाएंगे। 400 करोड़ रुपया उस समय भारत के पास हुआ करता था। तो जिन्ना ने बोला कि भाई आधा आधा कर दो, 200 तुम रखो, 200 हम रखेंगे। सरदार पटेल बोले नहीं, तुमको 75 करोड़ ही मिलेंगे क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या और खर्च दोनों ही कम है हमसे, तो उसमें से 20 करोड़ तुमको अभी दे देंगे, 55 करोड़ बाद में दे देंगे। जिन्ना चालाक थे, एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहते थे। बोले मुझको करेंसी प्रिंटिंग मशीन भी दे दो। सरदार पटेल बोले अपना देश बना रहे हो।